तो रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है और ऐसा कहा है जिसको लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई है। ब्रिटेन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइलों का रुख रूस की तरफ मोड़ दिया है। अमेरिका के जंगी जहाजों ने पूरे अटलांटिक क्षेत्र की घेराबंदी की। पूरी दुनिया खौफ में है कि कहीं न्यूक्लियर बटन न दब जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पुतिन के हाथों से अब फिसलता दिखाई दे रहा है और नेटो का इरादा पुतिन के खिलाफ पक्का होता जा रहा है। पुतिन के 11 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात, नाटो बॉर्डर से सिर्फ 20 मील दूर, नॉर्वे की सीमा के बिल्कुल पास, रूस के TU-160, TU-95 तैयार, पुतिन के ऑर्डर का इंतजार। न्यूक्लियर बटन दबने वाला है। रूस के ओलेनिया एयरबेस पर अमेरिका ने परमाणु क्षमता से लैस पुतिन के 11 न्यूक्लियर बम स्पॉट किए हैं। रूस की नेवी का यह हेडक्वार्टर लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए बहुत माकूल माना जाता है। सवाल है, फिर क्या पुतिन का परमाणु टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका भी है? ये बहुत असामान्य घटना है, बहुत चौंकाने वाला है कि दुनिया की जब दो महाशक्ति अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को परमाणु पावर का ओपन चैलेंज दे रहे हों, सवाल फिर वही कि क्या अब न्यूक्लियर युद्ध छिड़ने ही वाला है? कत्लेआम ही है आखिरी रास्ता, घुट घुट कर मरना ही है आखिरी सच, एटम बम ही है युद्ध का आखिरी उपाय। डार्क रूम में परमाणु वॉर पर क्या हुआ फैसला? कौन किस पर पहले गिराएगा न्यूक्लियर बम? चलेगा यूक्रेन तो क्या बच पाएगा रूस? अहम की जंग से भड़के परमाणु के शोले, परमाणु बम से होगा सब खाक। क्या होगा यूक्रेन युद्ध का अंजाम? क्योंकि रूस के तैयार एटमी बॉम्बर की ताकत आप देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि परमाणु धमाका हुआ तो कितना खतरनाक और त्रासदी से भरा होगा। TU-160 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। टोपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस की सेना में इस वक्त 17 TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स को रेडी रख मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है। और सिर्फ TU-160 बॉम्बर नहीं, रूस ने TU-95, जो कि एकमात्र प्रोपेलर संचालित स्ट्रेटेजिक बम वर्षक है, उसे भी नेटो की सीमा के पास रेडी रखा है। इसी परमाणु बॉम्बर पर सोवियत जमाने में सबसे शक्तिशाली परमाणु बम लादकर टेस्ट किया गया था। आज 70 साल बाद भी रूस इस TU-95 की क्षमता पर पूरा भरोसा रखता है। पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती का फैसला उस वक्त लिया है जब यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल रूस को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। जोसेफ बोरेल को सुनिए और तय कर लीजिए, अगला हिरोशिमा और नागासाकी यूक्रेन का कौन सा शहर होगा? वो कौन सी तारीख होगी जब एक बार फिर वर्चस्व की जंग में इंसानियत स्वाहा होगी? जोसेफ बोरेल ने पुतिन को खुली धमकी दी है कि यूक्रेन वॉर में अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो रूस की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पुतिन कह रहे हैं कि वो ब्लफ नहीं कर रहे, वो ब्लफ बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि लोग यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं और यूरोपीय यूनियन, नाटो और अमेरिका एक दूसरे के साथ ब्लफ नहीं कर रहे। नाटो यूक्रेन के लिए दीवार सा खड़ा दिख रहा है। रणभूमि में भी इसका नजारा दिखा जब सिर्फ 18 मिनट में यूक्रेन की फौज ने रूस के चाप KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पुतिन अब युद्ध के अंतिम चरण में है और ज़ेलेंस्की युद्ध के दूसरे चरण में। पहले पुतिन का पलड़ा भारी था, अब ज़ेलेंस्की जीतते दिख रहे हैं। नतीजा दुनिया खोल रही है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल को सुनिए। International community sitting at United Nations
has to issue a strong condemnation of the threat to use nuclear arms, which is an irresponsible and dangerous position taken by President Putin. We stand by Ukraine. यूरोप की ताकतों ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को मदद की है। ज़ेलेंस्की की सीने में शक्ति का तूफान यूरोप ने ही भरा है। युद्ध के इतिहास में ऐसा यदा कदा ही होता है कि इतना बड़ा कोई बाउंस बैक करे जैसा कि यूक्रेन की सेना ने किया। ज़ेलेंस्की का युद्ध मैदान में जय जयकार पुतिन की चिंता की लकीरों को और गाढ़ा कर रही है। ज़ेलेंस्की के हर आने वाले बयान से पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम गिराने वाला विकल्प और मजबूत होता जा रहा है। यूरोप और अमेरिका से हथियारों ने रूस की फौज को पानी पिला दिया है, इसलिए बार बार सवाल उठता है कि क्या इस बेहद नाजुक वक्त में पुतिन संपूर्ण मानवता का संहार कर देने वाले परमाणु बम को गिराने का फैसला लेंगे। पुतिन के दिन और रात बेसब्री में कट रहे हैं। युद्ध भूमि से मिल रही खबरें मॉस्को की सियासी आसमान पर पुतिन के हार के नगमे सुना रही हैं। पुतिन बेचैन है। यूक्रेन वाली लड़ाई का मोर्चा प्रतिष्ठा वाले दलदल में तब्दील होता दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन के रूस को बर्बाद करने के बयान के पहले पुतिन ने प्रचंड प्रताप के साथ न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। एक बार सुनिए पुतिन की लाल आंखों का रौद्र रूप। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в... ये बयान ऐसे ही नहीं है, यूक्रेन में रूस के लिए उपजे संकट का नतीजा है। पुतिन के सामने जंग में सिमटते विकल्पों का प्रकटीकरण है। लेकिन हाय पुतिन के न्यूक्लियर थ्रेट से खौफ का माहौल नहीं, सिर्फ दोगुने जोश से लड़ने की फिक्र दिख रही है। ज़ेलेंस्की पग पीछे धरने की जगह और ज्यादा जोर से मैदान में ललकार रहे हैं। Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники і захисниці. Це наш народ, який б'ється за своє право на життя на Русі, на Січі, у часи національно-визвольних змагань проти нацистської окупації і проти... चलाने वाले के हाथ भी चल रहे हैं। लेकिन ये समझे कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन युद्ध के 8 महीनों बाद हथियार पहले किसने चलाया, ये सवाल बेमानी हो चुका है। लिहाजा फैसला पहले किसका आता है, इस पर नजर है। लेकिन नेटो को भी एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस एकता के दम पर वो दुनिया की सबसे बड़ी एटमी शक्ति रूस को धमकी दे रहा है, उसके संगठन में एकता है भी या नहीं, पहले चेक कर ले। क्योंकि फ्रांस यूएन का परमानेंट सदस्य है और उसके पास अमेरिका ब्रिटेन की तरह वीटो की भी ताकत है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सुनिए। फ्रांस टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक से रूस को जवाब नहीं देगा, जैसा कि हमारा परमाणु हथियारों को लेकर सिद्धांत रहा है। एक पंक्ति का फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत कुछ कहता है। ब्रिटेन की पुतिन को रोकने की उकताहट, जो बाइडेन की पुतिन को सबक सिखाने की बेसब्री और ज़ेलेंस्की को मिल रहे यूरोप से हथियारों की सीमा। ऐसे में परमाणु बम गिराने वाली गेंद पुतिन के पाले में दिखती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अंतिम फैसला कर घर वापसी उन्हीं को करनी है। और इसके लिए परमाणु हथियार के अलावा भी दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का काल नहीं, शांति की वेला है।